हैं उसमें से हम्म, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, डेलिकेट भी, और दोनों चीजें मैं इकट्ठी बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग भी, हम्म, डेलिकेट भी, और सबसे ज्यादा यूजफुल भी। तो ये इसको माना जाता है अपने मणिपुर चक्र को, सोलर प्लेक्सिस को। तो हम्म, सावन के महीने में स्पेसिफिकली हम सोलर प्लेक्सिस इसलिए करते हैं क्योंकि कहा ही जाता है, बेशक ये कहते हैं कि ये हमारा नाभि चक्र है, नाभि से जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब कुछ हम्म, ज्ञानी जन ये मानते हैं कि नाभि में विष्णु जी का वास है, कुछ कहते हैं ब्रह्मा जी का वास है, और कुछ कहते हैं कि हमारे सारे चक्रों में शिव जी का वास है। बट एनीवे किसी का भी वास हो, लेकिन कहा ही जाता है एक तो हमारे ये नीचे के चक्र ही सिर्फ चक्र वो खिलाते हैं। वन सेकेंड, बिंदु जी आपने मुझसे वीडियो भी मांगी थी, मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैंने सेव की हुई है पर अभी तक मैंने अपलोड नहीं करी है, मैं आपको भेज दूंगी। और नो आज वाली प्रॉब्लम। भी, वो वाली परसों वाली भी। तो हम लोग 5 को चक्र मानते हैं जो हमारे नीचे के हैं ना, मणिपुर, सॉरी, रूट चक्र हो गया, सैक्रल हो गया, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र एंड द थ्रोट चक्र। इन 5 को हम लोग चक्रस मानते हैं, इनको हम चक्रस में काउंट नहीं करते। यहाँ तक कि जो मैं हीलिंग्स करती हूँ, कॉस्मो हीलिंग, उसमें भी कहा जाता है जब चक्रस की बात होती है तो इनको काउंट करते हैं, और जब ये हिस्सा आता है ना हीलिंग करने का तो कहा जाता है कि यू हैव टू क्लीन योर हेड। तो इसको पूरे हेड बोला जाता है, बट इसको चक्रस नहीं बोला जाता। तो नीचे के बेसिक चक्र होते हैं जो हमें अपनी मोस्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करने होते हैं। उसमें से मणिपुर चक्र एक तो बीच में बैठा है, उसके नीचे भी 2 चक्र हैं, उसके ऊपर भी 2 ऊपर भी चक्र हैं, या है ना। तो इस तरीके से ऊपर नीचे, और इसी तरीके से जब 7 को हम काउंट करें तो हार्ट चक्र बीच में आ जाता है, कि नीचे भी चक्र हैं और ऊपर भी चक्र हैं। तो पर ऊपर के चक्रों को मैं फिर कह रही हूँ कि कई जगह पे नहीं माना जाता। तो बेसिकली जो हमारा मूलाधार हमारा जो नाभि चक्र है, यानी कि जो सोलर प्लेक्सस है, इसके ऊपर इम्पैक्ट हमारे हार्ट चक्र का भी जाता है और नीचे से सैक्रल का भी जाता है, और सैक्रल पे रूट का जाता है, और हार्ट पे यहाँ से थ्रोट का भी जाता है। तो सारा जो दारो मदार है ना वो जाके जमा हो जाता है हमारे नाभि चक्र के ऊपर, यानी कि अपने सोलर प्लेक्सस पे। और सोलर प्लेक्सस को कहा जाता है कि संजीवनी में कहा जाता है कि हिंदी में उसको कहते हैं भावनाओं का केंद्र, दैट मीन्स सेंटर ऑफ सेंटिमेंट्स। हमारे जी। जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, वो सब जाके जो कलेक्ट होते हैं वो मणिपुर चक्र पे होती हैं। यहाँ की कहते हैं कि कोई आपको नजर भी लगाता है तो वो सबसे पहले आपकी जो उसकी वाइब्रेशन है वो आपके मणिपुर चक्र पे पहुंचती है। एक नॉर्मल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप आराम से बैठे हुए हो, आपको कोई पेट दर्द नहीं है, आपको स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक आपको कोई कुछ ऐसा पता चलता है कि जिससे आप थोड़ा सा शेक हो जाते हो, ओ माय गॉड ये कैसा न्यूज है, या आपको उस चीज से घबराहट होती है कि अरे ये कैसे हो गया। तो उस समय सबसे पहले आपने सुना होगा कि वो पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे भाई हमारे पेट में मरोड़ पड़ने लग गए सुनते ही। तो होता ये है कि जैसे ही इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले हमारा जो सोलर प्लेक्सिस है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, और हमारा स्टमक का जो एरिया है वो सबसे पहले अपसेट हो जाता है। तो आपको अगर नजर भी लगेगी तो सबसे पहले आपका पेट खराब होगा, अगर किसी की नजर भी आती है तो संजीवनी में कहा जाता है कि हमेशा जब सुबह उठो तो उठ के अपने सोलर प्लेक्सस को लॉक कर दो, और रात को सोते समय उसको अनलॉक कर दो। पर अपने अपने विचार होते हैं, पर मुझे ये लगता है कि अगर मैंने अपना सोलर प्लेक्सस लॉक कर दिया, ठीक है, तो आई एग्री कि किसी की बुरी नजर मुझे नहीं लगेगी, किसी की गंदी बात मेरी तरफ नहीं आएगी, किसी की थॉट्स मुझ पर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन जो मेरे वेल विशर हैं, जो मेरे अपने हैं, उनकी भी तो वाइब्रेशन फिर मुझ तक नहीं पहुंचेगी ना। अगर सारी वाइब्रेशन मेरे उस पे सोलर पे ही पहुंचनी है तो मैं वो भी तो मिस कर दूंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज नहीं सिखा रही हूँ लॉक करने वाली। हाँ, लेकिन अगर आप लॉक करना चाहें तो उसके लिए मैं ये मानती हूँ कि ऐसा किया जा सकता है कि जब आप घर से बाहर निकले तो आप अपना मणिपुर चक्र लॉक करके जाइए, और घर आइए और घर आने के बाद आप खोल दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ज्यादा ही इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है तो। एक तो आप ये कर सकते हैं, और मेन जो है सोलर प्लेक्सिस के ऊपर हम इसीलिए सावन में काम करते हैं क्योंकि कहा ये जाता है कि अगर हमारा सोलर प्लेक्सिस हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ऊपर की और नीचे के 2 2 चक्र ऑटोमेटिकली उसके इम्पैक्ट से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
बाकी हम करते हैं शिवरात्रि पे, जो सेकंड चीज हम करते हैं शिवरात्रि पे, वो हम करते हैं कुंडलनी, कि कुंडलनी को स्ट्रेट उठना आना चाहिए। ठीक है, अब कई लोग बोलते हैं हमारी कुंडली जागृत हो गई। अब अगर गुरुजी जो सिखाते हैं हमें, वो ये सिखाते हैं कि कुंडली जागृत होने का मतलब है कि अब कुंडली को मूव करना आ गया। नाउ योर कुंडली कैन गो अप, योर कुंडली कैन गो डाउन विद योर प्राण शक्ति। जो हम प्राण शक्ति की साधना करते हैं, तो विद योर प्राण शक्ति तो वो मूव करती है। और हाँ, वो स्ट्रेट मूव करती है, उसे रास्ते में ब्लॉकेज नहीं मिलती, उसको रास्ते में रुकावट नहीं मिलती। दैट मीन्स कि योर कुंडलनी इज वर्किंग इन द प्रॉपर वे, इन द प्रॉपर शेप। ठीक है, तो हम सिर्फ दो ही चीजों पे स्पेसिफिकली टाइम पे काम करते हैं। कुंडलनी पे काम करते हैं शिवरात्रि पे, और सावन में हम काम करते हैं सोलर प्लेक्सिस पे। बाकी के चक्र जो है, कुंडलनी में हमारे बाकी चक्र बैठे हुए हैं, कुंडलनी के साथ वो सारे खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम शिवरात्रि पे करते हैं। तो इसलिए शिवरात्रि पे स्पेसिफिक अलग साधना होती है। ठीक है, वो कुंडलनी की ही साधना होती है। और सावन में सिर्फ हम सोलर प्लेक्सिस करते हैं कि वो अपनी पावर से, अपने इम्पैक्ट से हमारे ऊपर के दो चक्र और नीचे के दो चक्रों को ठीक कर देगा और बैलेंस कर देगा। ठीक है, और बाकी वो रह जाते हैं नवरात्रे। नवरात्रों में जो हम करते हैं, उसमें भी हम सारे चक्रों का ही करते हैं। पर कहा यह जाता है कि नवरात्रों में अगर आप अपने थ्रोट चक्र पे काम करते हैं तो बहुत अच्छा असर होता है उस टाइम पे, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे बैठी होती है देवी, वो बहुत पावरफुल हो जाती है उससे। शाकनी देवी, शाकनी देवी है ना यहाँ पे, जी। और ये हमारे हार्ट में काकनी देवी। तो और जिनको प्रॉब्लम, अब जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको गैस भी बनेगी, तो इस जगह पे जाकर, यहाँ से देखोगे तो आप इस जगह पे जाके गैस बनेगी, वही आपको राउंड मूव करेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी जो काकनी देवी है, वो हमसे नाराज है। और दिस इज नॉट द लॉजिक। अगर आप सोचो कि काकनी देवी क्यों नाराज होगी, काकनी देवी नाराज ये है कि हमारा रहना सहना ठीक नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो वो, उनको उतनी पावर नहीं मिल रही, वो अपसेट है। दैट्स व्हाई शी इज नॉट सपोर्टिंग अस। दिस इज द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं होता है। हमारी देवियां तभी खुश रहेंगी जब हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा। ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्लियर है? या इससे अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।